जब आपके यहाँ पर शादी में शिरकत करने के लिए रातों रात मोदी आ जाए, जंदाल आ जाए। सर्टिफाइड दुश्मन को तो सबसे पहले इमरान खान साहब ने भी मुबारकबाद की कॉल की थी और उन्होंने कहा था कि मोदी साहब के आने से जो है खित्ते में अमन बहाल होगा। तो भारत क्या कह रहा है कल मियां साहब की तकरीर के बारे में? भारत ये कह रहा है कि नवाज शरीफ की सियासी वापसी हो गई। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की हैं उससे इंडिया को फायदा हो रहा है। ये इंडियन एजेंडा है और उनके वहां पे जश्न मनाया जा रहा है। वो चीज है जो मियां साहब आमना देखिए मेरी बात सुने, जब आपके यहाँ पर शादी में शिरकत करने के लिए रातों रात मोदी आ जाए, जंदाल आ जाए, जो कि सख्त दुश्मन है पाकिस्तान के, अब उसमें हम कहें कि यार हमारी आर्मी जो है वो बीच में मुदाखलत ना करे, वो सियासत में ना आए, वो सियासतदानों से ना मिले। तो मुझे सिर्फ ये थोड़ा सा बता दें कि ये शादियों पे बुलाना और जो सर्टिफाइड दुश्मन है वो हमारा दोस्त किसी सूरत नहीं हो सकता, उनको बुलाना और बगैर किसी उसके बुलाना, अप्रूवल के बुलाना, क्या ये जायज़ है? देखिए जी, सर्टिफाइड दुश्मन को तो सबसे पहले इमरान खान साहब ने भी मुबारकबाद की कॉल की थी और उन्होंने कहा था कि मोदी साहब के आने से जो है खित्ते में अमन बहाल होगा। तो आई थिंक इसके ऊपर तो बात ये कि ये पॉलिटिशियंस के डिसीजंस हैं और ये उनके पास। लेकिन हमने कॉल करना एक साथ बराबर, जो आपका हमसाया मुल्क है उसको एक डिफरेंट चीज़ है। शादी पे बुलाना और वो भी ये मोदी या जंदाल, ये इस टाइप के जो मतलब सामने बिल्कुल खिलाफ सोशल मीडिया पे हर चीज़ पे चल रहे होते हैं, उनको शादी पे इनवाइट करना, क्या आप समझती हैं कि ये कोई मुहब्बे वतनी है या प्यार है, मोहब्बत है, और फिर पता भी किसी को नहीं है? देखिए बात यह है कि मुहब्बे वतनी के एक तो सर्टिफिकेट, ये हमारे बड़ा एक कॉमन ट्रेंड चल पड़ा है कि इंस्टीट्यूशंस जिसको चाहेंगे उसको मुहब्बे वतन करार देंगे और जिसको चाहेंगे उसको गद्दार करार दे देंगे। तो आई थिंक सबसे पहली तो गलत चीज़ ये है, क्योंकि जिस इंसान ने 3 बार सर्व किया है इस मुल्क को और बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क की खातिर, उसको अगर आज कोई इंस्टीट्यूशन का बंदा आके जस्ट बिकॉज वो एक पोजीशन में आके ये कह दे कि वो गद्दार है, तो आई थिंक दैट इज नहीं, बिल्कुल आपकी देखिए ये बात तो बजाय है कि नवाज शरीफ साहब के बिल्कुल 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, बहुत सी मुल्क के लिए खिदमात हैं, लेकिन जो अब वो कर रहे हैं क्या ये भी खिदमात हैं? मेरे ख्याल में आप जिस कॉज के लिए वो फाइट कर रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा कॉज है जो हम सब उनकी इस फाइट में उनके साथ हैं और हमें डेमोक्रेसी के लिए जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। एंड आई थिंक कि पहले सालों में तो शायद उन्होंने इस तरीके से हम फाइट नहीं कर सके, पर अब जो मियां साहब की कॉज है वो तो यही है कि जी डेमोक्रेसी की लिए हम फाइट करेंगे, डेमोक्रेसी प्रिवेल करनी चाहिए इस मुल्क में, इट शुड बी फ्री फेयर इलेक्शंस होने चाहिए और जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी रिस्पेक्ट बहाल करानी चाहिए। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड कॉज। तो भारत क्या कह रहा है कल मियां साहब की तकरीर के बारे में? भारत ये कह रहा है कि नवाज शरीफ की सियासी वापसी हो गई, और वो कैसे वापसी हो गई कि उसने पाकिस्तान की फौज के ऊपर हमला कर दिया। साहब ने कुछ चीजें बड़ी क्लियर की हैं। उन्होंने कहा कि यहां पे हमेशा से इलेक्शन जो है वो चोरी किए जाते रहे हैं और इस मरतबा इलेक्शन चोरी करके इमरान खान साहब को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बना दिया गया है। हमारी लड़ाई इमरान खान साहब से नहीं है बल्कि उनको लाने वाले इदारों के साथ है। फिर मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने आसिम सलीम बाजवा साहब के बारे में कहा कि उनके ऊपर क्यों कोई नोटिस नहीं लेता, क्यों कोई इंक्वायरी नहीं होती, क्यों कोई JIT नहीं बनती। मियां नवाज शरीफ साहब ने जो बातें की हैं उससे इंडिया को फायदा हो रहा है। ये इंडियन एजेंडा है और उनके वहां पे जश्न मनाया जा रहा है, खुशियां मनाई जा रही हैं, भारतीय अखबारात और मीडिया खुश हो रहा है। देखिए बात सादी ये है कि नवाज शरीफ साहब पे आप ये इल्जाम तो नहीं लगा सकते कि वो गद्दार हैं या वो इंडिया के साथ मिले हुए हैं, लेकिन आप ये कह सकते हैं कि वो उनका गुस्सा या उनकी फ्रस्ट्रेशन जो है, जो उनको इस वक्त पॉलिटिक्स के अंदर वो गुस्से में है, उनका ये गुस्सा या उनको लगता है जो उनके साथ ज्यादती हुई है उसका फायदा इंडिया उठा सकता है। फायदा उठा सकता है ये अलग बात है, इंडिया के साथ मिले होना ये एक अलग बात है। और कुछ लोगों ने कहा कि नवाज शरीफ साहब जो है वो अल्ताफ हुसैन बनने जा रहे हैं, तो क्या वाकई बनने जा रहे हैं, ये एक बड़ा सवाल है। जहां से आगाज कर लेते हैं अपने प्रोग्राम का, फिरदौस शमीम नकवी साहब, क्या मियां नवाज शरीफ फ्यूचर में अल्ताफ हुसैन बनते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि अल्ताफ हुसैन साहब ने जो आगाज किया था तो ऐसे ही जुमलों से और ऐसी चीजों से वो बतदरीज आगे बढ़ते चले गए थे। लेकिन उन्होंने बात क्या की, स्टेट विद इन स्टेट थोड़ी कहा, उन्होंने कहा स्टेट अबव स्टेट, दुनिया भर में छपा हुआ है। अगर आपको प्रॉब्लम है अगर कोई प्रॉब्लम है, रियासत में कोई समझता है कि ये इंडियन एजेंट हैं, तो पहली बात तो ये इंडियन आप सिक्योरिटी क्लियर नहीं करते इस मुल्क में। वजीर आजम ये सदर बनाने से पहले हर एक को थोड़ी अरसे के बाद वो इंडियन एजेंट हो जाता है, फिर वो यहूदी एजेंट हो, फिर वापस आ जाता है। और ये क्या चक्कर है भाई, एक दफा तय कर दो ना। दूसरी बात यह है
कि उनकी तकरीर ऑन एयर कैसे, भाई ऑन एयर चलेगी तो कल रात तक तो ये कह रहे थे कि हम चाहते थे एक्सपोज हो जाए, तो दुनिया भर में छप गई। वज़ीर आज़म साहब ने भी यही कहा। अस्करी हलकों के अंदर वो जो बात हुई है उनकी तरफ से बिल्कुल दुरुस्त हुई है बात, ये उनकी तरफ से बात ये हुई कि ये कैसे होने, क्या आप इजाजत ना दें क्योंकि उसकी वजह रियासत को नुकसान। ऐसा बात सारी ये है कि ये सारे वज़रा जो बैठे हुए थे आज, ये कल आपने इनका देखा था लबो लहजा, कल तो खुश थे। आज उधर से जब रिस्पांस आया है अस्करी रियासती अदारों की तरफ से कि ये कैसे चली है, तो सब गाल बुरा भला कोस रहे, भाई आपने तो चलवाई है, वो एक्सपोज हो गए इंडिया में, जो आपको नहीं पता था, उस दरमियान में आप में से देखिए, और ये भी नहीं पता कि कितनों ने, ये भी तो खबर आई थी ना, कई वज़रा ने कहा कि ना चलाई जाए, कईयों ने कहा चलाई जाए। और भाई नवाज शरीफ ने अगर इंटरव्यू देना है वो बाहर, उसने इंटरव्यू नहीं, मैं बार बार कह रहा हूं नवाज शरीफ तो बाहर कैसे गए, बात इमरान खान साहब को नहीं पता या पता है या बिल्कुल भी नहीं पता कौन सा मुल्क है। अब यानी बात यह है कि अब अजीब सी बात है ना, लेकिन अब सोशल मीडिया देखें जरा, भरा हुआ है इस्लामाबाद में रॉक, इस्लामाबाद आप छोड़ नहीं, उसके अलावा वैसे भी वो बाजवा साहब की अस्करी की आदत की तस्वीरें जरा सोशल मीडिया में तो देखिए आप, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने नवाज शरीफ को ये कर दिया, मुकम्मल सियासत, वो उसको कोई चेक नहीं कर रहा, उन्होंने ये फैसला, उन्होंने ठुड्डा मारा, उन्होंने गिरा दिया, उन्होंने पटक दिया, मतलब वो चीज है जो मियां साहब आमना देखिए मेरी बात सुने, जब आपके यहाँ पर शादी में शिरकत करने के लिए रातों रात मोदी आ जाए, जंदाल आ जाए, जो कि सख्त दुश्मन है पाकिस्तान के, अब उसमें हम कहें कि यार हमारी आर्मी जो है वो बीच में मुदाखलत ना करे, वो सियासत में ना आए, वो सियासतदानों से ना मिले, तो मुझे सिर्फ ये थोड़ा सा बता दें कि ये शादियों पे बुलाना, और जो सर्टिफाइड दुश्मन है वो हमारा दोस्त किसी सूरत नहीं हो सकता, उनको बुलाना और बगैर किसी उसके बुलाना, अप्रूवल के बुलाना, क्या ये जायज़ है? देखिए जी, सर्टिफाइड दुश्मन को तो सबसे पहले इमरान खान साहब ने भी मुबारकबाद की कॉल की थी और उन्होंने कहा था कि मोदी साहब के आने से जो है खित्ते में अमन बहाल होगा। तो आई थिंक इसके ऊपर तो बात ये है कि ये पॉलिटिशियंस के डिसीजंस हैं और ये उनके पास, लेकिन हमने कॉल करना एक साथ बराबर, जो आपका हमसाया मुल्क है उसको एक डिफरेंट चीज़ है, शादी पे बुलाना, और वो भी ये मोदी या जंदाल, ये इस टाइप के जो मतलब सामने बिल्कुल खिलाफ सोशल मीडिया पे हर चीज़ पे चल रहे होते हैं, उनको शादी पे इनवाइट करना, क्या आप समझती हैं कि ये कोई मुहब्बे वतनी है या प्यार है, मोहब्बत है, और फिर पता भी किसी को नहीं है? देखिए बात यह है कि मुहिब्बे वतनी के एक तो सर्टिफिकेट, ये हमारे बड़ा एक कॉमन ट्रेंड चल पड़ा है कि इंस्टीट्यूशंस जिसको चाहेंगे उसको मुहिब्बे वतन करार देंगे और जिसको चाहेंगे उसको गद्दार करार दे देंगे। तो आई थिंक सबसे पहली तो गलत चीज़ ये है, क्योंकि जिस इंसान ने 3 बार सर्व किया है इस मुल्क को और बहुत सारी कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क की खातिर, उसको अगर आज कोई इंस्टीट्यूशन का बंदा आके जस्ट बिकॉज वो एक पोजीशन में आके ये कह दे कि वो गद्दार है, तो आई थिंक दैट इज नहीं, बिल्कुल आपकी देखिए ये बात तो बजाय है कि नवाज शरीफ साहब के बिल्कुल 3 दफ़ा प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, बहुत से मुल्क के लिए खिदमात हैं, लेकिन जो अब वो कर रहे हैं क्या ये भी खिदमात हैं? मेरे ख्याल में आप जिस कॉज के लिए वो फाइट कर रहे हैं, ये तो मेरे ख्याल में सबसे बड़ा कॉज है जो हम सब उनकी इस फाइट में उनके साथ हैं, और हमें डेमोक्रेसी के लिए जहाँ तक जाना पड़ेगा हम जाएंगे। एंड आई थिंक कि पहले सालों में तो शायद उन्होंने इस तरीके से हम फाइट नहीं कर सके, पर अब जो मियां साहब की कॉज है वो तो यही है कि जी डेमोक्रेसी की लिए हम फाइट करेंगे, डेमोक्रेसी प्रिवेल करनी चाहिए इस मुल्क में, इट शुड बी फ्री फेयर इलेक्शंस होने चाहिए, और जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी रिस्पेक्ट बहाल करानी चाहिए। तो आई थिंक दिस इज़ अ वेरी गुड कॉज।